नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। क्षेत्र की विख्यात गरबा संस्था आराध्य द्वारा अमर टाकीज मैदान में आयोजित गरबा के अंतिम दिवस नवमी पर विशेष रूप से पधारे पूर्व विधानसभा नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के निज सचिव सुमित उपाध्याय, धर्म समाज सेवी गोपाल प्रसाद जी शर्मा और संस्था अध्यक्ष पंडित राजेश शर्मा द्वारा दुर्गा माता की आरती उतारकर गरबा को लोकार्पित किया गया। अतिथियों के सम्मान पश्चात अपने सार गर्भित उद्बोधन में मुख्य अतिथि श्री धर्मलाल जी कौशिक और पंडित राजेश शर्मा ने कहा कि भारत एक सनातन धर्म परंपरा है और गरबा उसका सांस्कृतिक माध्यम। गरबा प्रदर्शन के अंतिम दिवस अतिथियों के करकमलों से साइकिल, टीवी और स्वर्ण सहित अनेक प्रकार के पुरस्कार दिए गए और उत्साहजनक वातावरण बना। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष 2 कार्यकाल के, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शासन में विपक्ष के नेता आप भी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आराध्य गरबा 2025 संरक्षक पंडित राजेश शर्मा सहित टीम आराध्य की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। संरक्षक पंडित राजेश शर्मा सहित पूरी आराध्य टीम हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती है। हमारा कॉम्पिटिशन अब कंटिन्यू है, सभी से निवेदन कॉम्पिटिशन कंप्लीट करें। जो धार्मिकता एवं सेवाभावी कार्यों के लिए जाने जाते हैं, अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पण ही उनका उद्देश्य है। अनेक धार्मिक आयोजन हो या इस धर्मभूमि पर उनके द्वारा करवाया गया कोई भी धार्मिक कार्यक्रम, जैसा शंकराचार्य जी का इस धरती पर उनके प्रयास से 3 बार आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और साथ ही साथ धर्म सभा का विराट कार्यक्रम हुआ। गांव-गांव में राम कथा, भागवत कथा का निरंतर आयोजन कर घर वापसी जैसे कार्यक्रम किए, राष्ट्र के प्रति एक जागरूकता का समर्पण दिया है। ऐसे व्यक्तित्व के धनी के लिए पर जोरदार तालियां हो जाए हमारे संरक्षक पंडित राजेश शर्मा जी के लिए। संरक्षक पंडित राजेश शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वे आए और हमारे आज के मुख्य अतिथि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी का पुष्पहार पहनाकर स्वागत सम्मान करें। कौशिक जी का स्वागत सम्मान करें। सभी से निवेदन जोरदार तालियों के साथ। आज हमारे बीच जो मुख्य अतिथि उपस्थित हैं वो भाजपा के नेता हैं, विधायक हैं, विधानसभा अध्यक्ष। बड़ा हर्ष का दिन है। सभी लोग एक बार जयकारा लगाएंगे। बोल दुर्गा मैया की जय हो, बोल अम्बे मात की जय हो, बोल विंध्यवासिनी मैया की जय हो, बोल अंगार मोती दाई की जय हो। कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय माननीय श्री धर्मलाल जी कौशिक जी एवं सुमित उपाध्याय जी और इस कार्यक्रम के संरक्षक हमारे छोटे भाई पंडित राजेश शर्मा जी और इस विधान मंच पर विराजमान सभी हमारे अतिथिगण, मैं सभी जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज इस शुभ दिन के और पूरे 9 दिन चले इस आराध्य गरबा का कार्यक्रम जो एक सफलता की ओर अग्रसर है, आज इसका अंतिम दिन है। सभी पार्टिसिपेट और सभी गरबा खेलने वाले हमारे जो पार्टिसिपेट थे उनको मैं धन्यवाद दूंगा। इन्होंने अपना समय दे करके यह कार्यक्रम को उन्होंने बहुत अच्छा पूर्ण किया। निवेदन करना चाहूंगा हमारे संरक्षक पंडित राजेश शर्मा जी से। श्री देवी
माँ बिलाई माता जिनकी कृपा और आशीर्वाद से धमतरी की जीवन रेखा चलती है और उनकी कृपा से ही धार्मिक, सांस्कृतिक और विविध कार्यक्रमों का आयोजन होता है। उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप ही यहाँ अमर टाकिज परिसर में इस दिव्य और भव्य समारोह का आयोजन नवरात्र के पवित्र अवसर पर गरबा महोत्सव के रूप में, आराध्य गरबा के रूप में संपन्न हुआ है। बिलाई माता दाई के श्री चरणों में प्रणाम और वंदन करता हूँ। आज आशीर्वाद प्रदान करने हमारे बीच उपस्थित छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के 2 बार के अध्यक्ष, बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के 4 बार के विधायक और 5 वर्ष के लिए अपोजिशन में होने के समय में नेता प्रतिपक्ष के रूप में छत्तीसगढ़ को अपनी जीवन प्रदान करने वाले मेरे परिवार के मेरे बड़े भाई, मेरे पिता तुल्य आदरणीय धर्म कौशिक जी यहाँ उपस्थित है मंच पर। उनकी उपस्थिति से यह परिसर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आपकी उपस्थिति को प्रणाम और वंदन करता हूँ। भारत देश में छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य था सुमित भैया, जब अध्यक्ष की आसंदी के ऊपर में विपक्ष ने ये आरोप नहीं लगाया था कि हमको अवसर नहीं प्रदान हुआ, और ये अगर उस 5 वर्ष के कार्यकाल में पूरे भारत में आया था, छत्तीसगढ़ में तो आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी के कारण आया था, जब 5 वर्ष पर आप अध्यक्ष की आसंदी से संवैधानिक दायित्व का निर्वहन कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जब छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक सरकार को हिलाने का काम कोई किया था, तो आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की विधानसभा के अंदर आवाज उठाई थी, जिसकी गूंज दिल्ली तक जाती थी, और विपक्षी लोग आपके एक नारे और एक भाषण से रात को सदमे में सो जाते थे। और जब आपको दायित्व मिला भारतीय जनता पार्टी के संगठन का, तो उस विचारधारा का विस्तार आपने सुकमा दंतेवाड़ा से लेकर जशपुर और सूरजपुर तक किया, और छत्तीसगढ़ को संगठन को जितना मजबूत वैचारिक रूप से बना जा सकता था, सर्वश्रेष्ठ कृति आपने की। मेरे सार्वजनिक जीवन के आप संरक्षक हैं। आपने ही मुझे भारतीय जनता पार्टी में आज से 5 साल पहले प्रवेश कराया था, और आपके नेतृत्व, मार्गदर्शन और आपके दिए हुए निर्देश के अनुसार मैं और मेरे साथ सभी लोग काम करते हैं। आप इतने सहज और सरल स्वभाव के धनी हैं। कोई व्यक्ति ये सोच भी नहीं सकता कि इतने दायित्वों का निर्वहन करके आप इतने राजनीतिक ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं और इतनी सहजता और सरलता से अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। ये ईश्वर प्रदत्त आपको है। आप क्योंकि इस मंच पर उपस्थित हैं, सुमित भाई उपस्थित हैं, और सब लोग आपका आशीर्वचन सुनना चाहते हैं। आपके बारे में तो बहुत सारे जगहों पे मैं आपकी उपस्थिति नहीं भी रहती तो बोलते रहता हूँ। तो आपका आशीर्वचन सुनने के लिए पूरे यहाँ जितने भी माता रानी के भक्त, जिन पर शारदीय नवरात्र में गरबा महोत्सव में ये सुंदर माता की भक्ति का नृत्य यहाँ प्रदर्शन रोज कर रहे हैं, वो आपको सुनने के इच्छुक हैं। एक बार जहाँ तक आवाज जाएगी मेरी, जय घोष कर दीजिएगा। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, मुट्ठी बांधिए और बोलिए भारत माता की जय, बिलाई माता की जय, अंगार मोती दाई की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। दूसरे राउंड के लिए और मैं चाहूंगा यहाँ पे जितने भी हैं एक बार अपनी मौजूदगी होने का एहसास दिलाएं। जोरदार तालियां वाले एक बार। आराध्य गरबा का ये लास्ट पहर है, तालियों से गूंजनी चाहिए आपकी इस आराध्य प्रांगण को। अगर आपके दोनों हाथ खाली ना हो तो आपसे निवेदन है, दोनों हाथ उठाकर एक बार ताली बजाएंगे और जयकार लगाएंगे। बोल साचे दरबार की जय हो। में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु उनका आज माता की चुनरी से सम्मान करेंगे। सभी से निवेदन, ऐसे संरक्षक जिनके तत्वाधान में यह बोलिए जय जय। सबको एक बार जयकारा लगाना है। बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय जय श्री राम। धन्यवाद। क्योंकि ये जो कॉम्पिटिशन आराध्य गरबा
इस आयोजन में हमारे बीच में सुमित उपाध्याय जी रायपुर से चल करके आपके बीच में परिवार के साथ में उपस्थित हुए हैं। हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रकाश शर्मा जी, लोकेश दागा जी, विकास शर्मा जी, योगेश शर्मा जी रायपुर, प्राची सोनी जी, प्राप्ति वासानी जी, बरखा शर्मा जी, किरण रावत जी, और इस आयोजन में आज यहाँ मैं उपस्थित हुआ हूँ तो मेरे छोटे भाई राजेश शर्मा के कारण आप सबके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ। आपसे मिलाने का जो कड़ी है, वो सेतु है, वो राजेश शर्मा। धमतरी धर्म की नगरी है, अध्यात्म की नगरी है, और यहाँ पर हमारे शंकराचार्य भगवान से लेकर के विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। 22 तारीख से आपका गरबा प्रारंभ हुआ है और पूरे नवरात्रि में आज अष्टमी माँ महागौरी की पूजा अर्चना आज किए हैं। आज इस कार्यक्रम में 30 तारीख को इसका समापन होना है, तो 22 से लेकर के 30 तारीख तक आप लोगों ने इस गरबा का खूब आनंद लिया। ये जो हमारा भारतवर्ष है, हिंदुस्तान है, ये हमारे उत्सवों का देश है, त्योहारों का देश है, पर्वों का देश है। और आप देखिए कि इसी कारण हमारा पूरा कैलेंडर साल भर का बना हुआ है कि हर महीना कोई न कोई हमारे उत्सव के कार्यक्रम आते हैं, हमारे पर्व के कार्यक्रम आते हैं। और आदमी के जीवन में यदि कितना भी संपन्न हो, यदि कोई उत्सव नहीं रहेगा, पर्व नहीं रहेगा, तो उसके जीवन निराशा में बदल जाएगी। और निराशा का भाव आने का मतलब है कि ऊपर उठने के बजाय लोग नीचे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब कोविड काल भी आया तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कोविड काल को भी अवसर में बदलने का काम किया और आपदा को अवसर में बदल करके आपको उत्साहवर्धन करने का काम किया। और इसलिए इतने बड़े पॉपुलेशन के बाद भी हम देखें कि बड़े से बड़े जो देश जिनका पॉपुलेशन हमसे 1/4 नहीं है, लेकिन वो मृत्यु को रोकने में असफल रहे, लेकिन हमारे यहाँ हम लोग उसको रोकने में सफल रहे। लोग बोलते थे कि मोदी जी घंटी बजवाएंगे तो कोविड चला जाएगा क्या, मोदी जी रंगोली बनवाएंगे तो चला जाएगा क्या। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है, आनंद का हिस्सा है, उत्सव का हिस्सा है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि लगातार हमारे जीवन में इस उत्सव का जो महत्व है, और उसके कारण में जब भी हमारे कोई कार्यक्रम होते हैं, लोग मस्ती के साथ थिरक रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं और रात भर जग रहे हैं, माता की सेवा कर रहे हैं, जगराता कर रहे हैं, गरबा कर रहे हैं, डांडिया कर रहे हैं। और ऐसा ही आयोजन यहाँ पर राजेश शर्मा और उनके साथियों के द्वारा किया गया है। आप लोग 22 तारीख से लेकर के लगातार 30 तारीख तक इस कार्यक्रम का आप आनंद लिए। मैं बिलासपुर से आया हूँ। बिलासपुर में हमारे गुजराती समाज के अनेक गरबा के कार्यक्रम का आयोजन होता है। आजकल बड़े मंचों से भी गरबा का कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और माता रानी की आराधना करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं कि जहां भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हमारे जहां सनातनी
इस नवरात्रि पर्व का आपका जो महत्व है किसी से छुपा हुआ नहीं है, और इसलिए मैं इस नवरात्रि पर्व की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि माता जी की कृपा सबके ऊपर में बनी रहे, सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आए, यही कामना करते हैं। आज हमारा पूरा हिंदू सनातन इस नवरात्रि पर्व में अलग ही स्वरूप में दिखाई दे रहा है। आप गांव में जाएंगे, कस्बों में जाएंगे, महानगर में जाएंगे, नवरात्रि के रंग में सब डूबे हुए हैं। पंडाल अलग सजा हुआ है, ज्योति कलश अलग जल रहा है, गरबा का आयोजन अलग हो रहा है और उत्सव का वातावरण पूरा सब आज देखने में सबको दिखाई दे रहा है। मन में हर्ष है, उल्लास है, और यही हर्ष उल्लास है हमको जो जीवन में आगे ले जाते हैं। आज के इस अवसर पर आप सभी के सुख शांति समृद्धि की कामना तो करता हूं मैं, लेकिन जिस प्रकार से पवित्र भाव के साथ में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, हमारे सनातन संस्कृति और सुदृढ़ होगी, पुष्ट होगी, सामाजिक एकता बढ़ेगी और उसके साथ में हर परिस्थिति के लिए हम तैयार रहेंगे। मैं आयोजन समिति के भाई राजेश शर्मा को, उनके साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि निरंतर यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। कभी कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, कभी गरबा का आयोजन किया जाता है, कभी हमारे शंकराचार्य भगवान यहाँ पर आते हैं, श्रीमद् भागवत कथा में कथा का आयोजन किया जाता है। और आज के इस अवसर पर आप सबकी उपस्थिति ये दर्शा रही है, यही है अपनापन है, आपका स्नेह है, आपका आशीर्वाद है जो इस कार्यक्रम की सार्थकता दिखाई दे रही है। आज के इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे भाई साहब दीपक लखोटिया जी भी विराजमान हमारे बीच में है, आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आपके भी कई कार्यक्रम में मुझे उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो मैं सभी को शुभकामना और बधाई देते हुए, ये कार्यक्रम बोलने का नहीं है, सुनने का नहीं है, ये तो थिरकने का कार्यक्रम है और सब अपने समय का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी बारी, अब आपकी बारी आ गई है, हम बैठे हुए हैं। कितना अच्छा आप इस स्पर्धा में भाग लेकर के आप सम्मानित हो सकते हैं आपके हाथों में, और इसलिए बिना विलंब किए अब इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करें और आप सभी जो आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में भागीदार बने और इस स्पर्धा का भागीदार बन करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए जगत जननी जगदम्बा की बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जो सेकंड प्राइज जाता है वो है K37 देखो पुरस्कृत करें। साथ ही साथ किस कैटेगरी एडल्ट या बॉयज कैटेगरी का, इसमें सेकंड प्राइज जाता है B1 टैग नंबर B5। गर्ल्स कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज जाता है G2। जाता है
जाता है शिक्षा गजवाल। शायद हमारे हेमंत नंदन जोशी जी हमारे बीच उपस्थित अपना जजमेंट दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये रह गया। तो चलिए जयकारा लगाएंगे जितनी मंदी। बम्पर प्राइजेस की ओर और सभी से निवेदन, जितने भी प्रतिभागी थे कृपया वे सामने आ जाए। कि डेली हम बाहर से 2 जजेस को बुलाते थे, वही आपका जजमेंट करते थे और उन्हीं के हाथों हम उन्हीं के हाथों उनका जजमेंट करवाते थे। किंतु यह किसी को आभास नहीं था कि आपके बीच जो आपके अपने होकर गरबा खेल रहे हैं, आपके बीच में कभी उन्होंने एहसास नहीं होने दिया कि मैं भी एक जज हूं। मैं इस 8 दिन 9 दिन में किसी को ये नहीं बोला कि आप ताली बजाओ या चीयर करो, कुछ नहीं। लेकिन यहां खड़े होके मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार तालियां हमारे संरक्षक पंडित राजेश शर्मा जी के लिए बजाएंगे और एक ताली ऐसे हमारे हिडन जज जो आपके बीच मौजूद थे और आपको आपकी कला को निखार रहे थे, निहार रहे थे, ऐसे हमारे हिडन जज आदरणीय रमेश देव जी से निवेदन करता हूं कि आप मंच पे और सभी से निवेदन करूंगा, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। मुझे बहुत ज्यादा बोलना नहीं आता है, मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूं। हमारे अलग जज हैं, वो आएंगे अपना जजमेंट देंगे चले जाएंगे। तो ये जिम्मेदारी रमेश भाई ने बहुत बखूबी निभाया है। तो हम आज का हमारा जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम है, जो बम्पर प्राइज है, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। सभी को गरबे का बहुत वेट रहता है, इंतजार रहता है। साल में नवरात्र तो 4 बार आते हैं, लेकिन गरबे का महोत्सव सिर्फ एक ही बार आता है। और आराध्य गरबे का महोत्सव मैं बोलूं तो एक बार नहीं, 4 सालों में एक बार आता है, क्योंकि 1 साल 4 साल के बराबर होता है। ये सारे अरेंजमेंट करने में जो ताकत, जो मेहनत, जो दिमाग, जो संचालन लगता है, वो बहुत मुश्किल होता है। जी हाँ, एक बार मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे राजेश शर्मा जी के पूरी टीम के लिए। इन्होंने बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया। और चलिए ज्यादा विलंब नहीं करते हैं और सीधे हम एंड कैटेगरीज का भी लास्ट में अनाउंसमेंट होगा। चलिए हमारी टीम की सदस्याएं जो पूरे 9 दिन जिनका यह ड्यूटी था कि जजेस से बात करना, प्राइज लाना, सारी चीजों को मैनेज करना, तो हमारी वो 2 सदस्य कृतिका मुलवानी जी एवं किरण रावत जी से निवेदन करता हूं, प्रतिदिन की भांति आज भी आप अपना कर्तव्य निभाएं और प्राइज डिस्ट्रीब्यूटर तो चलिए, आर यू रेडी फॉर रिजल्ट? कोई नहीं है लगता, सिर्फ कंपटीशन ग्राउंड वालों का, बाकी लोग तो अब कब डीजे बजेगा। ये गाइस 9 दिन तक ये बहुत मेहनत किए हैं, तब जाके आज ये दिन उनको देखने मिल रहा है। नेशनल प्राइज मिला है किड्स में K15। जोरदार तालियां हो जाए छोटे बच्चों के लिए। किड्स कैटेगरी में
नेक्स्ट कैटेगरी है गर्ल्स कैटेगरी में जाता है कंसोलेशन प्राइज। कंसोलेशन प्राइज मिल रहा है। तो ज्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि रात्रि प्रहर बहुत ज्यादा हो गया है, मैं रमेश सर से रिक्वेस्ट करूंगा आप अनाउंसमेंट के लिए रेडी रहें। तो सबसे पहला कैटेगरी आता है किड्स कैटेगरी, जिस पे सेकंड पोजीशन जाता है जिनका टैग नंबर है, जिनको बम्पर प्राइज मिलने वाला है या वाली है, आज यहां से जो साइकिल पे घर जाने वाले हैं या वाली हैं, उनका 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 टैग नंबर है, टैग नंबर है, टैग नंबर है A1। A1 प्लीज कम ऑन द स्टेज, जोरदार तालियां आ जाए। निहारिका सोनी, निहारिका सोनी। योगेश भाई को मैंने पूछा कि कैसे होगा, जिस प्रयोजन से हम लोग इतने शहर के मध्य में करा रहे हैं, तो ये गरबा का कार्यक्रम अपना असफल मत हो जाए। तो योगेश भाई ने दुष्यंत कुमार जी का शेर मुझ पर तुरंत 1 सेकंड के अंदर मारा। उन्होंने कहा, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, जरा एक पत्थर तो उछाल कर देखो यारो। और उनकी बात सुनने के बाद दूसरे दिन से इंद्रदेव की कृपा बंद हुई। अब मैं प्राइस के बीच में बोलना चालू कर दिया तो 2 मिनट बोल देता हूँ। किसी भी कार्यक्रम की सफलता की पूंजी जो होती है ना, उस आयोजन समिति के सदस्य लोग होते हैं, जिन लोग अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं कि वो कार्यक्रम अपने चरम उत्कर्ष में पहुंचे। इस कार्यक्रम को चरम उत्कर्ष में पहुंचाने में योगेश भाई रायचूड़ा के साथ लोकेश डागा जी, जो गरबा के 20 दिन पहले से चालू करे थे तैयारी, और आज दिन तक अपने व्यापार, व्यवसाय, पारिवारिक दायित्व सबको छोड़कर माता रानी की आराधना, लोगों को भक्ति का अवसर मिले, उसमें लगे थे। इसके लिए ये दोनों, बहुत शब्द तो मेरे पास है नहीं कि आपको मैं बधाई दूं कि धन्यवाद कहूं, मैं शब्द नहीं है कहने के लिए, बस आप सबको प्रणाम और वंदन कर देता हूं मैं। प्राप्ति वासानी जी, प्राची सोनी जी, किरण जी, सारिका जी, हमारी बहन बरका, राखी भाभी, कृतिका जी, श्वेता राठी जी, विशाखा जी, आप लोगों ने मातृशक्तियाँ हैं, आप लोगों ने जो सर्वस्व हो सकता है और सर्वोच्च एफर्ट हो सकता है वो आप लोगों ने लगाया है। पहले 4 दिन में सही में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं निराश था, क्योंकि मैं 15 से 20 साल से सार्वजनिक जीवन में ऐसे कार्यक्रम कराता हूँ जिसमें 15,000 से 20,000 लोग उसको देखने और सुनने आते थे। और ये कार्यक्रम में पहली बार ऐसा लग रहा था कि हमारा सबका नाम जुड़ा हुआ है, और ये होगा कैसे। इंद्रदेव रुकने का नाम नहीं ले रहे, यहाँ पानी भरा रहता था, लक्की और नंकू महाराज लोग रोज बाल्टी में फोम से पानी निकाल के दिन भर साफ करते थे, तो रात को गरबा की भक्ति होती थी और निराश में आस्था डूब रही थी। पर कहते हैं ना कि मन से अगर हार है तो हार है, और मन से जीत है तो जीत है। माता रानी ने सुनी, इंद्रदेव की कृपा बंद हुई, और आज का जो दृश्य मैंने देखा जिस समय मैं बाहर आया, गेट से लेकर बाहर तक लोग खड़े थे और वहाँ बाहर गरबा कर रहे थे कि यहाँ जगह नहीं है। बहुत। और ये उसी जगह होता है जहाँ माता की कृपा बरसती है। आप देखिए यहाँ भक्तों की इतनी बड़ी संख्या थी कि 3-3 बच्चे अपने माता पिता से खो गए थे।
ये दीप शर्मा जी के लिए समाचार का विषय भी है। आपके अखबार की हेडलाइन बनेगी ये। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। इस आयोजन समिति के कार्यक्रम में मेरे को अंदर से बहुत प्रभाव पड़ा है जिन व्यक्तित्व का, वो हमारे कार्यक्रम के एंकर वेद साहू जी हैं। वेद सर है, वो डीपीएस स्कूल में शिक्षक भी हैं। और जो ट्रेनर थे लक्की जी, उनको मेरे को गरबा वरबा आता नहीं है और अभी भी मैं सीख नहीं सकता, लेकिन मैंने आंखों से जो देखा था वो इतना अच्छा वहाँ नहीं है, शायद चले गए हैं। और इतना अच्छा वो सिखा रहे थे, इतनी अच्छी एंकरिंग कर रहे थे। मुझे धमतरी में जितनी भी दूसरी जगह गरबा हो रहा है सब जगह मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। कल रात को मैं यहाँ से दूसरी जगह गया भी था देखने, लेकिन भक्ति का जो आनंद यहाँ था वो मुझे दूसरी जगह देखने को नहीं मिला। और ये माता की कृपा और पूरी समिति के लोगों की मेहनत का परिणाम है। और भगवान हम सब लोगों को संयुक्त सामर्थ्य प्रदान करे कि हम लोग अगले वर्ष इससे भी दुगने उत्साह के साथ और इससे बड़े और भव्य और दिव्य पंडाल में गरबा का आयोजन करा सके। एक बात आप लोग हमारी समिति के सदस्यों के लिए ताली बजा दीजिए। बहुत धन्यवाद आपका। बताया कि इस भक्ति में इतनी भीड़ थी कि 3 बच्चे खो गए। ये एक न्यूज बन सकता है, लेकिन उसका दूसरा न्यूज ये भी है कि तीनों खोने के बाद मिल भी गए। ये बहुत बड़ा न्यूज है, एक बार जोरदार ताली हो जाए। तो चलिए अब किड्स कैटेगरी का फर्स्ट को छोड़ देते हैं। कि फर्स्ट बताएं कि सीधा दूसरी कैटेगरी में जाए? नहीं, फर्स्ट नहीं बताते, फर्स्ट को लास्ट में बताएंगे। सबके सेकंड पहले बताते हैं। थोड़ा हार्ट बीट अब जितना खींचे तो और खींचना जरूरी ना। तो चलिए सेकंड कैटेगरी, गर्ल्स कैटेगरी पे सेकंड पोजीशन जिन्हें बबल प्राइज मिलना है, उनका टैग नंबर है G2। G2 प्लीज कम ऑन द स्टेज। कैटेगरी, जी हाँ, ये बहुत ही ज्यादा टफ कंपटीशन था क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसमें जजमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो लीजिए सेकंड पोजीशन जाता है टैग नंबर राहुल यादव। राहुल यादव टैग नंबर V3 प्लीज कम ऑन द स्टेज। इस आयोजन की मुख्य कड़ी बहुत बहुत बधाई आपको। जिनपे सेकंड पोजीशन जाता है मेल पे टैग नंबर F3। जोरदार तालियां हो जाए। सेकंड प्राइज आता है FM3। श्रीमती रवि शर्मा जी गरबा खेलते रहेंगे। तो किड्स कैटेगरी पे जिन उंगलियों पे एक उंगली के मोहताज हुए हैं, जो गोल्ड रिंग उनके उंगली में सजने वाले हैं या वाला है, जी हाँ, जोरदार तालियों से वेलकम करिए टैग नंबर K5 प्लीज कम ऑन द स्टेज निशी किड्स कैटेगरी फर्स्ट। मैं आपकी हमारी जो बिटिया है निशी आनंद, ये सीजन 2 की भी गोल्ड रिंग विनर है। पिछले साल भी इनको गोल्ड रिंग मिला था। जोरदार तालियां हो जाए इस बच्ची के लिए। जिन पे फर्स्ट
पोजीशन, पहला इनाम जाता है G1 प्लीज कवर द स्टेज। आइए कौर जी, जो बोले सोनिया। ओके नेक्स्ट, अब बॉयज कैटेगरी की बारी। बॉयज रेडी? हाउ द तो शर्मा जी के छोटे बच्चे की बात जोश है, बाकी किसी में नहीं है। एक बार हो जाए हाउ द जोश, ये हुई ना बात। तो चलिए बॉयज कैटेगरी पे वो सुनहरी अंगूठी जाती है जिसका नाम है तेज चक्रधारी। प्लीज नंबर D1 तेज चक्रधारी। अब आ गई है आपकी बारी, पहन लीजिए सोने की अंगूठी। रोज सोमवार से रविवार आज जिनके उंगलियों पे वो सुनहरी अंगूठी सजने वाली है, उनका टैग नंबर है FM7 नीलम डागा। FM7 नीलम डागा, प्लीज कम ऑन द स्टेज। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, तेरे सा तेरा मन। सुन जरा सब क्या कहते हैं, दीवानी दिल की धड़कन। तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा हीरो नंबर 1। तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा हीरो नंबर 1। बहुत बहुत बधाई आप चारों कैटेगरीज में। बोलिए में मात की जय हो। हो गया। ये एक सरप्राइज बम्पर प्राइज आप सभी के सामने, जिनका कलर कोड जिसमें 9 दिनों में वो बहुत ही अच्छा गरबा खेले हैं, एनर्जी बनाए हैं और ड्रेसअप फॉलो किए हैं, कलर फॉलो किए हैं। जी हाँ, वो उनके लिए है और ये सिर्फ और सिर्फ आराध्य गरबा पे ही मिल सकता है। जी हाँ, तो ये बम्पर प्राइज जाता है टैग नंबर 345। लाली तुम्हें प्लीज कमा दी स्टेज। यार इनके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। देखते रहिए MG TV,
क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।